पर्यटक यहाँ आते हैं, देश विदेश के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। अक्टूबर माह में पक्षियों का आना जाना यहाँ शुरू हो जाता है। नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रवि कुमार। हम आपको लेकर पहुंचे हैं गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर झील पर, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। यहाँ विदेशी और देसी पक्षी प्रजनन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। भूमि आर्द्र है। इतिहास के बारे में आपको बताएंगे कि कब इसकी स्थापना हुई और इसका कितना महत्व है। बताया गया है कि यहाँ बहुत पहले अंग्रेज़ों के समय यहाँ नमक निकालने का इस झील से काम किया जाता था, और उसके बाद में यहाँ पर पूर्व में जो प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी, वो भी यहाँ पहुँची थी। उसके बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर इसको दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया। लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता और यहाँ की भूमि को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी दर्जा दिया गया। आपको इसके इतिहास के बारे में और अंदर की जानकारी देंगे और अंदर के विजुअल्स भी दिखाएंगे। अंदर की आपको जो यहाँ प्रकृति है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। हम सुल्तानपुर पार्क के अंदर आ चुके हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि किस तरह के पक्षी अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया था, यहाँ की सुंदरता क्या है, प्रकृति क्या है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से एक दरवाज़ा बनाया हुआ है। चारों तरफ पक्षियों की तस्वीरें हैं, पक्षी हैं। इसकी स्थापना कब हुई, इसके इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। देश विदेश के पक्षियों के लिए बेहतर सैरगाह बने सुल्तानपुर नेशनल पार्क के आसपास के वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि क्षेत्र से कभी बड़े पैमाने पर नमक का कारोबार किया जाता था। आपको बता दें कि यहाँ कभी बड़े पैमाने पर नमक का कारोबार होता था, लेकिन धीरे धीरे वो नमक का कारोबार बंद हो गया। यहाँ से सालाना करीब 2.5 लाख क्विंटल नमक का कारोबार होता था। इस नमक का कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश हुकूमत जो थी, उन्होंने 1873 में यहाँ रेलवे लाइन भी बिछाई थी। मीटर गेज के लाइन बिछाकर फरूख नगर में रेलवे स्टेशन बनाया गया था। वेटलैंड क्षेत्र को बेहतर बनाए जाने के लिए, वेटलैंड क्षेत्र को संरक्षित रखने के लिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। सुल्तानपुर के आसपास का वेटलैंड था नमक का भंडार। जी हाँ, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सुल्तानपुर झील के आसपास करीब 40 झीलों से नमक का उत्पादन किया जाता था। नमक के कारोबार से बेहतर राजस्व एकत्रित होता था। 1902 या 3 यहाँ से निकालने वाले नमक पर टैक्स बढ़ाने के कारोबार पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा था। यहाँ की आप देखेंगे सुंदरता है, यहाँ नेचर है। इस नेचर के कारण ही यहाँ लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, देश विदेश के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। 1923 में कम होते व्यापार के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने अपना साल्ट अधीक्षक का कार्यालय यहाँ से बंद कर दिया था। 1972 में यहाँ पक्षी विहार बनाया गया था। पक्षी प्रेमियों की एक संस्था ने, पीटर माइकल जैक्सन ने पहली बार इस क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा देखा। 1970 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर सुल्तानपुर झील को इसको राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए कहा गया। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो पक्षी हैं, यहाँ विदेशी और देसी पक्षी भी हैं। देखिए, ये जो इलाका है ये शुरू से ही वाटरलॉग्ड एरिया था। पहले पुराने टाइम में साहबी जो नदी अरावली से निकलती थी, उसका पानी जब बारिश के दिनों में इधर से जाता था और यमुना में जाकर के गिरता था, तो वो इस एरिया को पूरे को वाटरलॉग्ड कर देती, पूरा पानी भर जाता था यहाँ पे। ये शुरू से ही डिप्रेशन का एरिया रहा है, झील रही है शुरू से ही, पुराने टाइम से ही। और अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ आसपास के एरिया में नमक भी इकट्ठा किया जाता था। तो बर्ड्स जब इनको मॉनिटरिंग की गई बर्ड्स की, जैसे हमारे जो डॉक्टर सलीम अली जो हुए हैं, इंडिया के फर्स्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस एरिया को देखा। वहाँ पे यहाँ पे आए थे वो 1958 की बात है ये। एक दिल्ली बर्ड सोसाइटी है, उसके हेड थे मिस्टर पीटर जैक्सन। उन्होंने मिलके, सलीम अली जी ने मिल करके यहाँ पे इसका एरिया का पोटेंशियल देखा कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स आ रहे हैं, डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है।
फिर जो हमारे प्रधानमंत्री थे मिसेज इंदिरा गांधी, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार इस एरिया को देखें और इसके कंजर्वेशन के लिए कुछ हम आगे स्टेप लें। तो मिसेज इंदिरा गांधी जो थे वो बड़े ही इन्वायरमेंटलिस्ट और नेचर लवर थे, तो वो भी 1971 में यहाँ पर आए थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बर्ड डाइवर्सिटी है, माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, तो 1971 में इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी हम कह सकते हैं, इसको डिक्लेयर कर दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे डिपार्टमेंट यहाँ पे भी स्थापित किया गया और 1991 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। फिर लोगों में जागरूकता बढ़ती गई, धीरे धीरे इस एरिया की और इम्पोर्टेंस होती गई और 2021 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जो कि एक इंटरनेशनल जो मापदंड हैं आर्द्र भूमि की, वो ये पूरा कर रही थी, तो इसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया। इसका जो इको सेंसिटिव जोन है वो 5 किलोमीटर का डिक्लेयर किया गया था। इंडिया का सबसे पहला इको सेंसिटिव जोन जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क का ही घोषित किया गया था 2010 में। 2021 में उसका जोनल मास्टर प्लान डिक्लेयर किया गया, वो भी इंडिया का पहला जोनल मास्टर प्लान है जो इस नेशनल पार्क के लिए डिक्लेयर किया गया। ये मुख्यतः पहले बारिश के पानी पे निर्भर थी, फिर बारिश कम होती गई, आसपास का जो बाहर से पानी आता था वो आना कम हो गया, बारिश भी कम हो गई, तो इसमें हमारे सामने डिपार्टमेंट के सामने समस्या है कि ये सूखी ज़्यादा रहने लगी, इसमें पानी की कमी महसूस की गई। फिर 2000 में इसको जो गुड़गांव वाटर सप्लाई चैनल है उसके साथ इसको जोड़ा गया। पहले ये खारे पानी की झील थी पूर्ण रूप से, उसके बाद जब इसको गुड़गांव वाटर सप्लाई चैनल से जोड़ा गया, क्योंकि गुड़गांव वाटर सप्लाई चैनल में यमुना का पानी आता है, ये यमुना से कनेक्टेड है, और एक वो फ्रेश वाटर है। अब क्या है, ये फ्रेश वाटर झील हो गई है, इसका जो पानी का जो टेक्सचर था वो चेंज हो गया। पहले खारे पानी की थी, अब ये फ्रेश वाटर झील हो गई। तो यहाँ पे लगभग माइग्रेटरी जो बर्ड की स्पीसीज है 80 प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं वो पक्षी यहाँ पे आते हैं। अक्टूबर में आना शुरू हो जाते हैं और फरवरी मार्च में वो वापस अपने देश में चले जाते हैं। जो यहाँ पे हमारे जो इंडिया की या यहाँ की लोकल प्रजाति हैं वो लगभग 220 और 230 के बीच में यहाँ पे हर साल पूरे सीजन में जो प्रजाति है वो नोट की गई हैं, वो उनको देखा गया है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पे जो बर्ड की स्पीसीज है जो हमारी, तो उसमें माइग्रेटरी मिला करके और जो टेरेस्ट्रियल बर्ड हैं जो पेड़ों पे रहते हैं वो मिला करके 320-330 के आसपास जो है टोटल पूरे साल में जो बर्ड स्पीसीज है यहाँ पे देखी जा सकती है। अभी हमारे यहाँ पे 2022 में वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है, एक इंटरनेशनल लेवल का जो एक आयोजन है वो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो जो हमारे इंडिया नेशनल लेवल का जो फंक्शन है 2022 में 2 फरवरी 2022 को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें हमारे भूपेंद्र यादव जी आए थे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, और हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं श्री कंवरपाल गुर्जर जी आए थे। और अभी जो मार्च में हमारे यहाँ G20 डेलीगेट्स आए हुए थे इंडिया में, तो 3-4 तारीख को G20 डेलीगेट्स ने भी इस इलाके का दौरा किया था और बहुत ही उन्होंने इस एरिया को पसंद किया, यहाँ की बर्ड स्पीसीज़ को देखा और वेटलैंड की हैबिटेट जो है, जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, उनको बहुत तारीफ़ की गई कि बहुत अच्छा इसको बनाया गया है। अभी मई में ही जो ये क्या है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंदर पड़ता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है कि सेंट्रल एशिया से जो बर्ड, इसको उस फ्लाईवे के उस रास्ते के बीच में ये एरिया पड़ता है, तो इसकी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अभी हमारे
देश में, नई दिल्ली में ही सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंदर जितने भी देश पड़ते हैं, लगभग 30 देश पड़ते हैं, तो उनका भी सेमिनार हुआ था। तो उन्होंने भी यहाँ पे भ्रमण किया था, 11 देशों के लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है इस एरिया की, कि बहुत अच्छा एरिया है। दिल्ली एनसीआर के इतने नज़दीक होते हुए इसको बहुत अच्छा मैनेज किया गया है। इस एरिया को हमने कोशिश की है कि हम इसको प्लास्टिक फ्री रखें। हम कोई भी खाने पीने की चीज़ अंदर नहीं ले जाने देते हैं और अगर कोई भी छोटा मोटा प्लास्टिक हमें मिल जाता है उसको तुरंत ही हम इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल के आके प्रोसेसिंग के लिए फिर भेजते हैं। यहाँ पे देखिए, जो कोविड टाइम में ये बंद रहा नेशनल पार्क, कोविड टाइम के बाद यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया गया, नेशनल लेवल का फंक्शन था और एक G20 डेलीगेट्स आए। उसके बाद जो है अच्छा रामसर साइट जो डिक्लेयर किया गया इसको 2021 में, यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट और जो हमारे इंडिया के टूरिस्ट हैं उनकी तादाद बढ़ी है। लगभग पूरे सीज़न में ये हम 2 अक्टूबर से खोलते हैं नेशनल पार्क को और इसको लगभग 15 जून को बंद कर देते हैं। तो 2 अक्टूबर से 15 जून तक यहाँ पे लगभग 1 लाख विजिटर्स, 1 से 1.25 लाख विजिटर्स जो हैं वो हर सीज़न आते हैं। और जो नंबर है वो इस साल बढ़ा है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हुई है, इस एरिया की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला है, तो विजिटर्स का नंबर बढ़ रहा है। आपने देखा कि यहाँ जो विदेशों से पक्षी यहाँ आते हैं, देश विदेश के पक्षी यहाँ आकर अपना जमावड़ा डालते हैं। यहाँ जो आप झील देखेंगे, आप पीछे आपको झील के पानी दिखाते हैं, झील दिखाते हैं। यहाँ पक्षी अपना जमावड़ा डालते हैं क्योंकि बेहद आर्द्र भूमि है। यहाँ प्रजनन के लिए, पक्षियों के प्रजनन के लिए बेहद आर्द्र भूमि बेहद उचित होती है, इसलिए वो पहुँचते हैं यहाँ। ठंडे इलाकों में ज़्यादा बर्फ़बारी होने के कारण दूर देश से कई प्रजातियों के पक्षी सुल्तानपुर झील में प्रवास करने के लिए पहुँचते हैं। पक्षी प्रेमियों ने यहाँ करीब 250 पक्षियों की प्रजाति की पहचान की है। स्थानीय पक्षी भी कुछ समय के लिए सुल्तानपुर वेटलैंड क्षेत्र में प्रवास करने के लिए आते हैं। साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फैमोलिगो, कॉमन टेल, कॉमन ग्रीन सॉन्ग, नॉर्दर्न पैटल, येलो वागटेल, वाइट वागटेल, रोजी पेलिकन जैसी प्रजातियां सुल्तानपुर वेटलैंड क्षेत्र में देखी जाती हैं। वन्यजीव विभाग पक्षी प्रेमियों के साथ मिलकर हर साल सुल्तानपुर वेटलैंड तथा इसके आसपास के क्षेत्र में आने वाले प्रवासी पक्षियों की गिनती करते हैं। इस बार वर्ल्ड काउंटिंग पक्षियों की गिनती में करीब 157 प्रवासी पक्षियों की प्रजाति देखी गई। यहाँ जो वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर राजेश थे, उन्होंने बताया कि करीब 320 तरह की प्रजातियाँ यहाँ इस साल पहुँची हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ अधिकतर जो ज़्यादा बर्फ़बारी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ से पक्षी यहाँ पहुँचते हैं और अक्टूबर माह में पक्षियों का आना जाना यहाँ शुरू हो जाता है और करीब फरवरी में वो यहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे में इस क्षेत्र को देखने के लिए पर्यटकों की भी भारी भीड़ रहती है। आपने देखा कि यहाँ जो सुल्तानपुर झील है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसका विशेष महत्व है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है। ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ डेली पोस्ट आपके बीच में फिर हाजिर होगा। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।